नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं। यहां से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूं। कहानी के माध्यम से बात समझाता बताता हूं। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। और थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी पर काम करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कहता है कि मैं बचपन से नाम तो लकी लिए घूम रहा था, लेकिन लकी में था नहीं, और लकी में बन ही नहीं पा रहा था। और ये लकी जहां भी जाता था वो लकी मोमेंट अनलकी मोमेंट हो जाता था। तो मेरे को शुरुआत में तो बड़ा अजीब लगा, थोड़ी सी हंसी भी आई। मैंने कहा लेकिन भैया अपने बारे में ऐसा नहीं बोलते। करे नितिन भाई, मैं इतना ज़्यादा लकी हूं कि मेरे रसगुल्ले में चाशनी कभी नहीं आती, मेरी जलेबियां कभी सीधी नहीं हुई। मुझे खाने में जब रोटी मिलती थी उस पर घी डालो तो दूसरी रोटी पर, दूसरे की रोटी पर चला जाता था। अरे भैया बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ। पास होते होते ऐसे नंबर आते थे कि बस क्या ही बताऊँ। घर वालों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। मतलब हाँ, ये ऐसा कि अगर आपकी गाड़ी में लिफ्ट लेने के लिए बैठे तो आपकी गाड़ी का या तो टायर पंचर हो जाए या आपकी गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो जाए। अब ऐसे इंसान को एकदम से एक ऐसा कोई मिल जाए, ठीक है, जो कि उसकी ज़िंदगी बदल दे, तो वो तो कमाल की बात है ना। और कहानी फिर सुनाने वाली है। अभी जो सुनाऊंगा पूरी सुनिएगा। थोड़ी सी हास्य भी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप अपने चुटकीले अंदाज में सुनाइएगा आज की कहानी। मैंने चलिए कोशिश करते हैं, जब आपकी तरफ से मुझे अनुमति है कि नितिन जो मेरे साथ हुआ वो बता सकते हो और खुलकर बता सकते हो, तो फिर कहानी भी मैं वैसे ही सुनाता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं अपनी एक अर्जी लगा देता हूं आप लोगों से, क्योंकि ईश्वर से जो अर्जी लगाते हैं वो तो देर सवेर स्वीकार हो ही जाती है अपनी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करते हो। कई बार का है, आते हो, देखते हो, जाते हो, तो लाइक डिसलाइक करते हो, वो समझ आता है, कमेंट भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा लेना, जो बेल आइकन है उसे दबा लेना, फिर ऑल के बटन को दबा लेना। जब ये सभी दब जाएं उसके बाद वीडियो को आगे भी देख लेंगे, है ना, या वीडियो देखने के बाद कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लेकिन कर लीजिए। नाम लकी रहने वाला दिल्ली का। और कहते हैं कि जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब से मुझे ये बात पक्का पता चल गई थी कि मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ। घर वालों से जब मैं 12th क्लास में आया था ना, तब मैंने बोल दिया कि मेरा नाम बदल दो। मैं सच में ये लकी नाम लिए नहीं घूम रहा, मुझे नज़र लग जाती है। लकी नाम इतना भयानक, इतना भयंकर है कि कोई भी काम मेरा लक पर चलता ही नहीं है, सब कुछ बेकार चल रहा है। मतलब 12th में इसके आप नंबर, यकीन मानिए, जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होते हैं उससे पहले होते हैं ना, प्री बोर्ड होते हैं, उसके अंदर इसके ऐसे मार्क्स आए थे कि इनके मम्मी पापा को 4 बार 5 बार स्कूल बुलाया था कि जे का हो रहा है, जे का कर रहा है, इसे कछु समझ ही नहीं आ रहा, कर क्या रहा है, ये पास होगा नहीं होगा, कैसे हो पाएगी है। अरे अगर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 50 नंबर का क्वेश्चन है तो इसके 3 आए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसे समझ नहीं आ रहा कि जब मुझे सब आता है तो उसके बाद मैं पेपर में लिख क्यों नहीं पाता हूँ। हाँ, हकीकत है। टीचर को उसने मुंह जुबानी सारे आंसर बता दिए, तो टीचर ने कहा जब तुझे सारा कुछ आता था तो तूने लिखा क्यों नहीं, तेरे 50 में से 3, 100 में से 12, ये आ क्या रहे हैं नंबर। और इसे सच में सब कुछ आता था, लेकिन जब पेपर सामने आए तो सब ऐसा हो जाए, चई चपा के चई, मतलब सब भूल जाता है। मम्मी पापा ने कई बार इससे ये बात बोली थी कि देख बोर्ड एग्ज़ाम आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा ट्यूशन वगैरह, थोड़ा ये कोर्सेज वगैरह, एक रिव्यू, एक थोड़ा कहीं कुछ पढ़ ले। हाँ हाँ, मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा। अब इन लकी का एक जगह 1 महीने के लिए ट्यूशन लग जाता है। ट्यूशन का समय मिला सुबह 5 बजे का। लकी को आदत नहीं है उठने की, लकी कैसे उठे। लकी के मम्मी पापा ने सोचा कि अब, वैसे इनकी 2 छोटी बहनें हैं और वो दोनों इससे पढ़ने में तेज़ हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो हमारी जितनी भी माताएं बहनें ये सुन रही हैं, इनका ये जो दिमाग है ना बाबा, आप 2 घंटे पढ़ो, ये 10 मिनट पढ़ेंगी तो बराबर है। समझ रहे हो। इसलिए थोड़ा सा इनको आप पढ़ाई के मामले में कंपेयर मत कर लेना कभी भी, आप बेइज्जती सी हो जाएगी। समझ रहे हो। तो माताएं बहनों को प्रणाम है। ये अगर 10 मिनट पढ़कर भी उठ रही हैं और घूम रही हैं और खेल रही हैं, घूम रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, और आपने आधा दिन भी पढ़ लिया तो अभी उनके बराबरी नंबर पकड़ने बड़े भारी पड़ जाते हैं। उनको जो वो पढ़ती हैं याद रहता है, और हमें
लड़कों को कितना ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, कौन सी नई बाइक आ रही है, कौन से नए फोन में क्या चीज एप्लीकेशन, ये वो, अरे भैया कितनी जगह सोचना पड़ता है हमारे इस छोटे से दिमाग को, तो पढ़ाई हम भूल जाते हैं। ऐसे क्या है, हो ही जाता है। इसी वजह से थोड़े से नंबर लड़कों के सभी लड़कों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं कोई मैसेज करते कि नितिन मेरे तो 99.9% आए थे, मुझे ऐसे कैसे कह दिया। तो थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, मतलब मेरी बातों को इस तरह से पकड़ के इसको यहाँ पर ऐसे कर लो, वो मत करिएगा। अब होता क्या है कि इनके घर में सभी लोग शिव जी को बहुत मानते थे और महादेव से ये हमेशा प्रार्थना करते थे, शिकायत कभी नहीं करते थे। लेकिन मम्मी पापा ने इस बार शिकायत करनी थी। होता क्या है, इसका जहाँ पर ट्यूशन के लिए मम्मी पापा ने नाम लिखवाया, वहाँ सुबह 5 बजे पहुँचना था। अब आप बुरा मत मानिएगा, बाहर जो वो बेच रहा है उसकी आवाज़ आ रही है ना, यड़ी तो आने देते हैं, है ना। वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। थोड़ा नेचुरल भी तो लगना चाहिए कि सब कुछ नेचुरल है ना। हाँ, इसी बात पे लाइक कर दो कि मैं किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ हटाता ही नहीं हूँ। जैसी है जो है जाने दो। परिवार है, परिवार को एक बात, किस्सा, कहानी तो सुना रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है ना। जब हम लोग अपनी इस आंखों से आदि पुरुष देख सकते हैं, तो ये तो मैं फिर भी एक वीडियो अच्छी बना रहा हूँ। इसमें किसी तरह का कोई भी आपत्तिजनक डायलॉग नहीं होगा जो मुझे बाद में चेंज करना पड़े। समझ गए, बहुत समझदार हो रहे हो आप। होता क्या है कि मम्मी पापा बड़े चिंतित परेशान कि कल 5 बजे से इसे ट्यूशन पर जाना है, लेकिन ये उठता नहीं है 5 बजे। स्कूल भी अगर 6 दिन की बात करें तो 6 में से 4 दिन बिना नहाए जाता है, क्योंकि देर हो जाती है ना। अरे मम्मी ठीक है आके नहा लूंगा, अरे मम्मी ठीक है नहा लूंगा, अरे कल नहाया तो था, मतलब ये वाली बातें हैं इसके साथ। मम्मी पापा बहुत परेशान कि बिटिया तो दोनों पढ़ लिख कर एक कामयाब अफसर बन सकती हैं, इसका नहीं समझ आ रहा। इसको दुकान भी नहीं करवा सकते, क्योंकि दुकान करना मजाक बात नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि लड़का पढ़ नहीं पा रहा, चलो कहीं दुकान खुलवा देते हैं, तो व्यापार ज़्यादा कठिन है मेरे भाई। चीज़ें मैनेज अच्छे अच्छों पे ना हो पाती हैं, किराए नहीं निकल पाते हैं दुकान के। हाँ, व्यापार मजाक नहीं है। इसने मम्मी पापा से कहा कि कल सुबह मुझे 4:30 बजे उठा देना, मैं नहाकर ट्यूशन पढ़ने जाऊंगा। मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा बेटा देख, वो बात किया कर जो कि हम डाइजेस्ट कर पाएं, हजम कर पाएं। ये जो तू कह रहा है ना, बातें सुनने के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कर नहीं पाएगा तू, नहीं नहा पाएगा बेटा तू। नहीं मम्मी मैं नहाऊंगा। ना बेटा तू नहीं नहा पाएगा। नहीं मम्मी पापा मैं पक्का नहाऊंगा। पापा ने कहा बेटा 2 ही काम में से एक काम कर पाएगा तू, या तो तू बेटा नहा पाएगा या बेटा तू जा पाएगा, दोनों काम नहीं कर पाएगा बेटा तू। अब यहाँ पे इसे थोड़ी सी बेइज्जती महसूस हुई कि मम्मी पापा को इतना भरोसा है कि मैं नहा ही नहीं सकता सुबह उठ के और जा ही नहीं सकता सुबह उठ के। इसने अर्जी लगा दी भोले बाबा से। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप सो रहे हैं और उस वक्त अपने ईश्वर से कहकर सोते हैं, बहुत से लोग तो कहते हैं कि तकिया, डबल बेड, पंखा, किसी से भी कह दो, ये हमारा माइंड जो सुन लेता है ना बात, भाई साहब ये काम हो जाते हैं। इसके कमरे में महादेव का एक बहुत बड़ा पोस्टर, एक बहुत बड़ा चित्र है। जब ये सो रहा था, तकरीबन मम्मा से पापा से बहुत सारी डांट और ऐसे शब्द सुनकर कि तेरे बस की है ही ना, जब सो रहा था तो महादेव को देखते देखते कहता है कि भोले बाबा सुबह 4 बजे उठा देना, मुझे 4 बजे उठा देना, मुझे ट्यूशन पे जाना है। सुबह 4 बजे भोले बाबा ने ही उठा दिया इसे, और इसे क्या पूरे घर को उठा दिया। हाँ, क्यों? इनको साफ साफ सभी को, पूरे घर को, दोनों बहनों को, इन भैया को, मम्मी पापा को डमरू की आवाज आई है। पहली बात, इनका घर किसी भी आसपास जो इनके घर के मंदिर हैं उनके नज़दीक नहीं है। इनके घर में कोई म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा था, इनके मोबाइल पर कोई गाना नहीं बज रहा था, लेकिन इनके कमरे में डमरू की आवाज़ आनी शुरू हो गई, लकी के कमरे में। और ये खुशी से नहीं, डर के उठ गया कि ये क्या हो रहा है हमारे कमरे में। मम्मी पापा भाग के आए कि ये सुबह सुबह क्या डमरू बजा रहा है तू। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा। दोनों दीदी आई भाग कर कि भैया ये क्या चीज़ थी, आपने क्या कोई नई चीज़ लाए हो, कोई इंस्ट्रूमेंट लाए हो क्या? क्या है? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट? भैया कह रहा है अरे भैया को देखो तो सही, भैया थर-थर कांप रहा है, भैया का खुद ही डमरू बजा पड़ा इस टाइम। भैया की शक्ल देखो, जैसे डमरू इनके चेहरे पर बज गया हो। तू कर क्या रहा था, बता तो सही, किस चीज़ से आवाज़ निकाली थी ये सब? ये डर रहा है और मम्मी पापा को कहता है कि मैंने इनसे कही थी कि मुझे सुबह उठा देना, तो ये डमरू की आवाज़ जो है वो भोले बाबा की तरफ से आई है। अब मम्मी पापा ने कहा कि ऐसा है, अब जब तू उठ गया है तो ये बेकार की इधर उधर की बातें करना बंद कर और जाकर नहा ले। इसने टाइम देखा 4:05
और कितने बजे गई थी भोले बाबा को उठाने की? 4 बजे। तो उठा दिया उन्होंने। ये नहा भी रहा था तो आज बाथरूम की लाइट भी ऑन है, दरवाजा भी खुला हुआ है कि मैं बंद करके नहीं नहाऊंगा। मन में डर बैठ गया इसके। नहाकर बाहर आया, पापा से कहता मेरे साथ चलो। पापा ने कहा क्या कैसी बातें कर रहा है, साइकिल उठा अपने जा, मुझे क्यों लेकर जा रहा है? पापा मुझे डर लग रहा है। पापा ने कहा किस चीज से डर लग रहा है तेरे को, तू तो है ही बड़ा भयानक, तुझे किस बात का डर? उसने कहा नहीं आप मेरे साथ चलो, मैं साइकिल से चलूंगा, आप अपने अपना बाइक से चलना और वहां से वापस आ जाना। पापा ने कहा कि लेकिन तू डर किस बात से रहा है? जो डमरू की आवाज आई है ना पापा, ये हम सोच रहे हैं कि डमरू की आवाज है, मेरे कमरे में अगर भूत प्रेत हुआ तो? पापा ने कहा देख ऐसा है, भूत प्रेत वहां नहीं जाते जहां पहले से भूत प्रेत हो। तू भूत प्रेतों से कम नहीं है। हमसे पूछ हम कैसे तेरे को झेल रहे हैं। सारा कुछ पढ़ा लिखा, सब कुछ याद होता है, उसके बाद भी कागज पर लिख कर नहीं आता है। तेरा नाम लकी रखकर हमने गलती कर दी है। मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। और डमरू की आवाज से क्यों डर रहा है? नहीं पापा, वो मेरे साथ चलना ना। आप मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, ट्यूशन जाना हो जा, नहीं जाना मत जा। अरे मुझे तो अपनी नींद पूरी करने दे, तेरे चक्कर में मैं अपनी नींद और खराब कर लूं, भाग जाए यहां से। इसको कोई भी मान सम्मान नहीं मिला। बाहर आकर बोलता है कि भोले बाबा अगर ये डमरू आपकी तरफ से था तब तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे कमरे में कुछ ऐसा है तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ये दोबारा से नहीं प्लीज। इस तरह से बात करना कोई ऐसा नहीं है कि हम ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे या उन पर हम कुछ गलत तरीके से बात कर रहे हैं ना, ये प्यार है उनका। भाई साहब ने अपनी साइकिल उठाई, साइकिल का एक टायर फुस, नाम लकी है इसका। वापस घर में आया, मम्मी पापा ने देखा और इसे देखकर बड़े प्यार से पूछा क्या करने आ गया, अब क्या हो गया तुझे, जाता क्यों नहीं है ट्यूशन? प्यार से। पापा वो साइकिल में हवा नहीं है, मैं आपकी बाइक ले जाऊं? हाँ चल ले जा। इसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करी, बाइक में पेट्रोल नहीं। खूब कोशिश करी, टेढ़ी मेढ़ी कर ली, नहीं हुई। पापा आपकी बाइक में पेट्रोल नहीं है क्या? अरे तेरे जैसा हिसाब किताब नहीं है और मेरा नाम लकी भी नहीं है, मेरी बाइक में फुल है, पेट्रोल है। पापा नहीं है, वो स्टार्ट नहीं हो रही है। और सच में मैंने वो नीचे वाला पाइप भी हटा कर देख लिया, उसमें से पेट्रोल नहीं आ रहा है। पापा टेंशन में कि मुझे तो दफ्तर जाना है, पेट्रोल पंप है बहुत दूर, ये क्या बोल रहा है सुबह सुबह। और इन सारी बातों में 4:30 का वक्त हो चुका था। पापा गए, पापा ने एक किक लगाई और बाइक स्टार्ट हो गई। ये बड़ा खुश कि अरे मेरे से स्टार्ट नहीं हुई थी, ये बैठा बाइक बंद हो गई। पापा ने चाबी लगाई, लॉक करा, अपनी जेब में रखी चाबी और उससे कहता कि तू पैदल चला जा, मैं तेरे को बाइक नहीं दूंगा। मेरी बाइक बंद कर दी इसने, अच्छी खासी बाइक में देखना पेट्रोल है। उसके बाद कहता अब इसे पक्का यकीन हो गया कि मेरा बस नाम लकी है, मैं लकी हूं ना कहीं से भी। जब पापा ने इसे प्यार से धित्कार दिया ना, ये कहा कि भग जा, अलग अंदाज में, तो इसने माँ की तरफ देखा इस आस से कि माँ इसकी तरफदारी करेंगी और इससे कहेंगी कि बेटा कोई बात नहीं, हम तेरे को नई मोटरसाइकिल ला देंगे। लेकिन माँ ने क्या कहा, अरे जाता क्यों नहीं है यहाँ से, ट्यूशन के लिए पहले दिन ही लेट हो रहा है, जा भागते भागते पहुंच जा, शाबाश। अरे मम्मी 2 किलोमीटर दूर है। अरे तो जब हम तेरी उम्र के थे ना, हम 200 किलोमीटर दौड़ जाते थे। अच्छा सही में दौड़ जाते थे 200 किलोमीटर? दिख रहा है मुझे पापा का वजन, 200 किलोमीटर दौड़ जाते थे। अब तू जा रहा है कि ये जुबान लड़ाएगा मम्मी पापा से? अब देखिए यहाँ जब ये वाली बात आ जाती है ना, अपने मम्मी पापा से तुझे बात करने की, बेटा अपने मम्मी पापा से तूने ऐसे बोलता बेटा मम्मी पापा, तो आदमी 200 किलोमीटर भाग ले। इसने अपना बैग लिया और भागना शुरू कर दिया। सच में ये भागता हुआ ट्यूशन सेंटर पहुंचा। वहां जाकर गुड मॉर्निंग सर, मैं लकी। तो इसकी हालत ऐसी हो रही थी, पसीने पसीने हो रहा था। तो सब लोग हंसने लगे जो क्लास में बैठे थे कि नाम लकी और हालत देखो इसकी कैसी हो रही है। वो सर मैं आज फर्स्ट डे था और साइकिल मेरी दिक्कत कर गई थी, इस वजह से मैं आ नहीं पाया। बेटा आपका नाम लकी है ना? जी। अच्छा हुआ क्या था? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा लेट हो गया था, तो दूसरी साइकिल या बाइक किसी से आ जाते। इसने गलती से वो बात भी बता दी कि मैं बैठूं तो बाइक बंद हो जाए, पापा चलाएं तो स्टार्ट हो जाए। फिर तो और लोग हंसने लगे। ये मानिए ये चुटकुला नहीं, मतलब ये मानिए कि ये जो लड़का है ये सभी के लिए एक बहुत बढ़िया एंटरटेनिंग आदमी, एक एंटरटेनिंग लड़का, एंटरटेनिंग एपिसोड बन गया। वहां 15 मिनट इसी की ऊपर बातें चलती रही भाई साहब। अब यहां जो लोग हंस रहे थे इन सभी के मुंह बंद हो गए। कैसे? इस लड़के ने खुद बताया कि नितिन भाई मैंने ये फील किया है
मुझे वहाँ कमरे में महादेव दिख गए। ना जाने कैसे क्या हुआ, मुझे नहीं समझ आया, लेकिन मैंने आंख बंद करके कहा कि भोले बाबा कृपा करो। मतलब जो गुस्सा है ना इसका, ये दिखा नहीं पा रहा था। टीचर ने मजाक मजाक में ऐसे ही बोल दिया, देखिए गुरु जब आपसे मजाक कर रहा हो ना, जब आपके टीचर आपसे मजाक कर रहे हो, तो ये समझिए कि ये बहुत बड़ी बात है, ये अपमान मत समझना। वो आपको एक ऐसे, मतलब क्या एक सही शब्द रहेगा, एक ऐसे जोन में लाना चाह रहे हैं जहां पर आप कंफर्टेबल फील करो। अगर आप झिझकते रहोगे, परेशान रहोगे, तो ना सवाल पूछ पाओगे ना आगे बढ़ पाओगे। जब आपको ऐसा लगता है ना कि घर जैसा माहौल है और जो हमारे गुरु हैं हम पर भरोसा करके कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम भी इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। टीचर ने सभी के सामने इनसे ये कहा कि सुना है कि तुम्हारे प्री बोर्ड में नंबर ठीक नहीं आए थे, कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर तुम्हारी पकड़ अच्छी है? उसको सबसे बाद में करेंगे, बाकी सब्जेक्ट को पहले करेंगे। इसने कहा मेरी सभी सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी है। जब ऐसा बोल दिया और कॉन्फिडेंस से बोल दिया, तो जो वहाँ की टॉपर थी लड़की, जो उस कोचिंग सेंटर में उस बैच की टॉपर थी, उसने कहा सच में तुम्हारे को अच्छे से मतलब सारे सब्जेक्ट्स क्लियर है? उसने कहा हाँ क्लियर है। तो ट्यूशन में क्या कर रहे हो? सब लोग हंसने लगे। उसने कहा बस मेरे को यही नहीं समझ आ रहा कि जब एग्जाम में लिखना होता है तो मैं लिख क्यों नहीं पाता हूँ। अच्छा वैसे तुम्हें सब आता है? टीचर ने अभी एक ये सवाल दिया है, इसे सॉल्व कर सकते हो? अब ये सवाल जो था थोड़ा मुश्किल था, ठीक है। अब इनके टीचर ने पूछा कि क्या तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी हुई है अभी? इसने कहा हाँ काफ़ी कुछ तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन बस वो दिक्कत वही है कि मैं लिख नहीं पाता हूँ एग्जाम में। वो जो लड़की ने सवाल दिया था, सभी लोगों ने मजाक सा बनाया इसका, और यहाँ टीचर ने भी मजाक में थोड़ी सी घी की आहुति दे दी। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं अभी आया है, थका हुआ है, परेशान है, और आज लकी का दिन भी खराब रहा, तो इतना मुश्किल सवाल मत दो। लकी ने सीट पर बैठने से पहले उस सवाल को सॉल्व कर दिया और वो उस दीदी के सामने वापस कॉपी करके कहता है कि चेक कर लो। टीचर को भी समझ नहीं आया कि इसे सॉल्व करने में कम से कम 15 मिनट के आसपास का वक्त लगना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन बहुत लंबी थी, इतनी जल्दी नहीं कर सकता है। और हाँ, इसका पेन ऐसे चल रहा था ना जाने कोई मशीन लिख रही हो। ये रिपीट कर ही नहीं रहा था, चीज़ देख ही नहीं रहा था कि जो मैं लिख रहा हूँ। आप समझ रहे हो कि बस लिखता जा रहा है और पता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक है। चेक करा गया, वो बिल्कुल ठीक था। इक्वेशन बहुत लंबी लिखने की बजाय उसे किस तरीके से और दूसरी तरीके से सॉल्व करा जा सकता है, इसने कर दिया। टीचर ने पूछा कि ये वाले फॉर्मूले को यहाँ पर लगा के तुमने इस सवाल के उत्तर को छोटा तो ज़रूर कर दिया, आंसर भी ठीक आया, लेकिन ये तुम्हें सिखाया किसने है? कहता सर मैं खाली बैठे बैठे यही देखता रहता हूँ कि किस क्वेश्चन को और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसे जीनियस कहते हैं। इसका आईक्यू लेवल आइंस्टाइन जितना मान लो भाई साहब। ये भयानक है लड़का, बुद्धि इसकी इतनी तेज है कि बस ये मानिए कि बस एक राह नहीं मिल रही थी इसे दौड़ने के लिए, वरना ये बड़े बड़े धावकों को पीछे छोड़ दे, बड़े बड़े रेसर्स, आई मीन टू से बड़े बड़े रेसर्स को पीछे छोड़ दे। टीचर को यहाँ साफ दिख गया कि इस लड़के को बस थोड़े से एक पुश की जरूरत है और ये बेहतरीन चमकेगा सितारा। सभी बच्चों को टीचर ने बोल दिया कि अभी फिलहाल मजाक करने की जरूरत नहीं है। लकी ने देखो तुम सबका मुंह बंद कर दिया, तुम सबको ये मैंने कल दिया था और अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। और इसने मतलब आते के साथ ही कुछ ही समय में इसे सॉल्व कर दिया। सभी लोग पहले तो इसके लिए क्लैपिंग करेंगे। भाई ऐसा लकी के साथ पहली बार हो रहा है, जन्मदिन पे भी ताली नहीं मिलती थी इसे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। अरे सर ये मत कराइए, अरे थैंक यू, अरे थैंक यू। इतना प्यारा दिन लकी का कभी नहीं गया, और आज सोमवार भी था। यहां से जब ये ट्यूशन से बाहर निकला, कमाल की बात मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन लकी को इसके घर तक के लिए लिफ्ट मिल गई। ओ माय गॉड, सच में ईश्वर है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और लकी तेरे भी घर देर थी अंधेर नहीं। यहां से इसका एक जो इस बैच का एक नया दोस्त बना था, उसके पास स्कूटी थी, ठीक है। उसने इसे इसके घर तक लिफ्ट दिया। पापा घर से बस निकल ही रहे थे, तभी पापा को कहता है कि मैं आज आपको बताता हूं कि कोचिंग में क्या हुआ। पापा ने कहा हमें नहीं सुनना, दिन क्यों खराब करें अपना। पापा मेरे साथ अच्छा हुआ है। अरे रहने दे, तेरे साथ अच्छा हुआ है यानी बाकियों के साथ कुछ खराब हो गया।
हमें तेरी कोई बात नहीं सुननी, मैं दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ। मम्मी से कहा कि भाई माँ तो माँ है, माँ तो आपके इस खुशी को महसूस भी करेगी और सेलिब्रेट भी करेगी। माँ से कहा मम्मा मैं आपको बताऊं कि आज क्या हुआ। मम्मी ने कहा साइड हट जा, लेकिन मेरी बात तो सुन लो, कोचिंग में आज मेरी तारीफ हुई है। अरे तू जा नहा और फटाफट से मतलब स्कूल जा अपने। अरे कितनी बार नहाऊंगा। अच्छा हाँ तू सुबह नहा लिया था ना, लग नहीं रहा है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, कपड़े बदल और स्कूल के लिए तैयार हो जा। अरे अभी स्कूल नहीं जाना है ना, वो तो हमारी मर्जी है कि आज जा सकते हैं या नहीं जा सकते। लाइब्रेरी में बैठ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व होंगे, मैं नहीं जाऊंगा। दीदियों को बता देता हूँ, मतलब अपनी छोटी बहनों को बता देता हूँ। वहां पहुंचा, दोनों के पास अनु और प्रिया नाम है छोटी गुड़ियाओं का। अच्छा अनुप्रिया, मैं तुम दोनों को एक बात बताता हूँ। आज पता है मेरे लिए क्लैपिंग हुई थी। दीदी चलें? अरे एक मिनट, क्या क्या चलें? अनु और प्रिया तुम दोनों यहीं रुको और मेरी बात सुनो। पता है जब मैं आज वहां पहुंचा कोचिंग सेंटर पे, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही मजाक कर रहे थे, मेरा ना मजाक उड़ा रहे थे। अरे दीदी हम लेट हो जाएंगे, ये क्या सुनने में लग गई? अरे क्या सुनने में लग गई क्या? मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है? फिर पता है उन्होंने मुझे एक सवाल दिया, मम्मी ये भैया हमें लेट करा देंगे। मम्मी आई बहुत गुस्से में। अरे तेरे को कोई काम है नहीं है, दोनों को जाने दे स्कूल, हट बीच में से। इसे दरवाजे से साइड कर दिया गया, इसकी कोई सुन ही नहीं रहा है। जब बुरा हुआ, नंबर कम आए, तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा सा पिट गया था। लेकिन अब जब अच्छा हुआ, सबके सामने सीना चौड़ा करा, इसने 30-32 लोगों के सामने सबसे पहले सॉल्व करने वाला लड़का था। कोई नहीं सुन रहा। जब तुम्हारी कोई ना सुने ना, तो भोलेनाथ हैं। ये वहां पहुंचा और भोले बाबा से कहता है पता है आज क्या हुआ? सारी बातें बताई और बताने के बाद माँ से कहता है कि अभी मैं साइकिल ठीक करा के मंदिर होकर आऊंगा। सुना है भोले बाबा पर जल चढ़ाने से समस्याएं दूर होती हैं। और इसने एग्जाम से पहले सिर्फ इसी दिन, ये जो आज का दिन है, जल चढ़ाया था और वो स्वीकार हो गया। भाई साहब ये लड़का अपने स्कूल में सेकंड टॉप पर था, ठीक है। 4 सब्जेक्ट में इसके फुल ही थे नंबर, 100 में 100। और एक सब्जेक्ट में जो नंबर कम आए वो इसकी गलती की वजह से आए या किस्मत की वजह से आए, वरना वो भी सही था। करीब 2 पेज पर इससे कुछ पानी गिरा या क्या हुआ, उसकी वजह से बहुत परेशान हो गया, आंखों में आंसू आ गया इसके। उसको दोबारा लिखने का इसे जितना वक्त मिला उतने में वो कंप्लीट नहीं कर पाया था, वरना उसमें भी पूरे ही आते। उसके बाद से ये कहता है कि मुझे महादेव दिखने लग गए। जिस दिन इसने जल चढ़ाया था उसके बाद इसे महादेव दिखने लग गए लड़के को। इनके पापा ने इसके कहने की वजह से इसका नाम बदलवाने के लिए, लक्ष्य रखने के लिए सारा प्रोसेस कर लिया था। वो न्यूज़पेपर वगैरह में देते हैं ना, लेकिन इसने मना कर दिया कि भोलेनाथ ने मना कर दिया, अब लकी ही ठीक है। और ये जो लकी है, आज इनकी उम्र 43 साल है, 43। इनके 2 बच्चे हैं। इनके बच्चों में से जो बड़ा बेटा है, उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसा ऐसा कहानी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मजाक ज़्यादा लग रहा था। ये तो बहुत सारी चीज़ें मैंने रोक दी, वरना आप कहोगे कि नितिन ये चुटकुले चल रहे हैं क्या। फिर इनके पापा से बात हुआ, मम्मा से बात हुआ, सभी ने जो बताया, तब मैंने सोचा कि बिल्कुल बताऊंगा आपकी कहानी। तो क्योंकि आपकी कहानी जो है ना, इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, कि आपने अपनी ईश्वर की जो भक्ति थी उसे ऐसा नहीं सोचा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भक्ति करनी है, बाकी दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं। कहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले मैं जल जो मैंने चढ़ाया उस दिन बस वही चढ़ाया था, और एग्ज़ाम के बाद ऐसा कोई सोमवार नहीं जाता जिस दिन मैं नहीं आ पाऊँ, मतलब मंदिर तक। इनके घर से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है मंदिर, और ये साइकिल से जाते थे, साइकिल से आते थे। जब तक इनका कॉलेज में एडमिशन हुआ, कॉलेज में रहे, कॉलेज पास किया, तब तक इन्होंने साइकिल से ही आना जाना किया था। ऐसा नहीं कि पैसों की व्यवस्था नहीं थी कि ये स्कूटी नहीं ले सकते, बाइक नहीं ले सकते। दोनों दीदी जो हैं वो स्कूटी से जाती थी, साइकिल से नहीं। लेकिन अब हर किसी का अपना अपना एक हिसाब किताब होता है, उसमें आप और हम क्या करें। पैसे से ऐसा नहीं है कि ये कमज़ोर थे, लेकिन नहीं लेनी तो नहीं लेनी, हम साइकिल से ठीक हैं। कॉलेज ये साइकिल से जाता था, और इसमें मुझे ना अच्छा भी लगा और आपत्ति भी नहीं लगी, क्योंकि मैं भी अपने कॉलेज साइकिल से ही गया था। मेरे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था। और मुझे 3rd-4th सेमेस्टर में लोगों ने कहा भी, मेरे जो दोस्त बने, जो आज भी दोस्त ही हैं,
अरे वहाँ से आता है, घर पर तेरे बाइक भी है, डुग डुग भी है, उसके बाद भी मैंने कहा यार पसंद है, साइकिल से आना जाना क्या दिक्कत है। साइकिल के दो तीन फायदे होते हैं। पहला तो पैसे बचते हैं बाबा, दूसरा मांगता कोई नहीं है। हाँ हाँ, कॉलेज में वरना अरे दिखा दियो 5 मिनट के लिए यहाँ जाना है, 10 मिनट के लिए वहाँ जाना है, एक बाइक पे 4 बैठ जाओ, 5 बैठ जाओ। मेरी साइकिल में पीछे कैरियर भी नहीं था, अब बैठ लो किसको बैठना है। खैर ये तो हुई मजाक वाली बात। ये जो भाई साहब हैं कहते हैं कि भोलेनाथ जब मुझे दिखने शुरू हुए उसके बाद मैं भोले बाबा के आदेश से 3 जगह जा चुका हूँ। अमरनाथ जा चुका हूँ, केदारनाथ जा चुका हूँ, और अभी कुछ समय पहले महाकालेश्वर गया था। नितिन भाई, एक छोटा सा सपना है मेरा, जिस दिन वो पूरा हो जाएगा उस दिन मेरा पूरा परिवार आपको एक ऐसी कहानी सुनाएगा, एक ऐसी कहानी भेजेगा जो अभी तक किसी के साथ ना हुआ होगा, और हम चाहेंगे कि ना हो, क्योंकि हम ऐसी परेशानी में आ चुके थे, एक ऐसी दुविधा में आ चुके थे जिसकी वजह से हमारा घर भी हमारे हाथ से चला ही गया था। लेकिन हाँ, भोलेनाथ हैं, और भोलेनाथ ने एक ऐसी बड़ी विपदा, आधी तो समस्या जो है मेरी दूर कर चुके हैं, और आधी उन्होंने मुझसे वादा किया हुआ है। आपको ये बात अजीब लगेगी, लेकिन अगर आप ईश्वर से जुड़ जाते हो तो वो आपके सवालों के जवाब देते हैं, किसी भी माध्यम से दें, लेकिन बताएंगे ज़रूर। इन्होंने जो कहा लकी जी ने कि उन्होंने मुझसे कुछ समय कह रखा है कि उस समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं बस उस समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। और जैसा जैसा भोले बाबा बताते हैं ये वैसा वैसा कर रहा है, और हाँ, समय सुधर रहा है। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय भोलेनाथ, आपका नाम आपकी जगह। मेरी कहानियों को सच मानिए, मनगढ़ंत मानिए, झूठ मानिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना मुझ पर ना उस पर जिसने भेजी है, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे पर विश्वास है, और हमें ये भी विश्वास है कि ईश्वर चमत्कार करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहानी को कैसे सुनते हैं, कैसे समझते हैं, क्या इससे सीख लेते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।